हेलो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 23 है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर 7 इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन करना है हमने अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx का। अब इसमें जो हम प्रॉपर्टी हम यूज़ करने वाले हैं वो इन तीनों प्रॉपर्टी जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं, ये तीनों प्रॉपर्टी में से कोई एक प्रॉपर्टी यूज़ होने वाली है। फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड में से कोई एक प्रॉपर्टी यूज़ होगी। मैंने फिलहाल यहाँ तीनों लिख दिए हैं, है ना, ताकि आप थोड़ा सा इसको देखें और आपको पता चले कि हाँ कौन सी प्रॉपर्टी इसमें सेलेक्ट करके इसमें इसका यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसमें हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है, इसमें मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगा। देखो, अगर मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं आती है तो वो सीख लो। मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या होता है, हमारा जो इंटीग्रल होता है उसको हम एज इट इज लिखते हैं। पहले सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को ऐसे लिखा। अब अपने क्या करना है, एक्स के सामने जो नंबर है, हमेशा याद रखना है एक्स के सामने जो नंबर है उसका आधा करा जाता है, उसका हाफ करा जाता है। मतलब एक्स के सामने जो नंबर है 2 है, उसका हाफ करा जाएगा। हाफ कैसे करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करा जाएगा। जो भी नंबर आएगा आपका रिजल्ट आएगा उसका हमेशा स्क्वायर करा जाएगा। तो 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे हम और इतना ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। बस इसी को हम बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट, कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर से। ठीक है, कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर, इसी को बोलेंगे हम। तो फिर से सीख लो, फिर से जान लो। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि एक्स के सामने का नंबर आपने सेलेक्ट करना है और उसका आधा करना है, और आधा करने के बाद उसका स्क्वायर कर देना है, और उसका स्क्वायर करके जो भी रिजल्ट आएगा उसको हमने ऐड करना है और वही सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ओके। अब हमने क्या देखना है, देखो, अब हमने देखो अब हमने क्या करना है इसके बाद, अब हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनाना है, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनाना है। ठीक है, तो यहाँ देखो ए स्क्वायर, देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में है। ठीक है, मतलब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से मेरे को रिजल्ट मिलेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से मेरे रिजल्ट मिलेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन आप चेक करो इन दोनों में कॉमन क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो यहाँ हम कैसे रीड करेंगे, देखो ए स्क्वायर हमेशा आपका एक्स स्क्वायर होगा। अब क्योंकि प्लस बी स्क्वायर है तो ऐसा कोई नंबर जिसमें प्लस आ रहा हो, देखो ये आ रहा है, देखो तो +1 जो है वो बी की तरह काम कर रहा है हमारा। ए जो हो गया हमारा वो हो गया एक्स स्क्वायर जैसा, मतलब ए एक्स हो गया तो ए का स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, और जो बी हो गया वो क्या है आपका 1 जैसा हो गया बी का स्क्वायर। अब देखते हैं कि -2ab बनेगा या +2ab बनेगा, वो डिपेंड करेगा एक्स के सामने का नंबर और साइन। एक्स के सामने जो नंबर है वो प्लस का है, ठीक है ना, प्लस का नंबर है तो उसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है ये। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ये। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि हम इसको लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए कौन मैंने माना था, ए एक्स माना था, प्लस बी, बी किसको माना था, 1 माना था, होल स्क्वायर। क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x मिलेगा। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा क्या, कि देखो मैंने इसका यूज़ कर लिया, इसका 1 स्क्वायर का यूज़ कर लिया और प्लस 2x का यूज़ कर लिया। मेरे पास बचा +5 और -1 का स्क्वायर, है ना, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और dx तो चल ही रहा है, dx चलाते रहो। तो इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 1 को माइनस करेंगे, 5 में से 1 को माइनस करेंगे 4 आएगा dx। तो इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। अब आप देखो इसको चेक करो, ये देखो ये x जैसा हो गया, x प्लस 1 में x जैसा काम करेगा ये, और जो 2 है ये a जैसा काम करेगा। तो आप चेक करो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये कहाँ बन रहा है, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा कहाँ बन रहा है। इन तीन आइडेंटिटी में से कौन सा लग रहा है आपको होगा रिजल्ट अंडर रूट के अंदर, देखो फर्स्ट रिजल्ट यही तो है, और इसका रिजल्ट ये होता है। तो उसको मैं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, देखो इसको हम लिखेंगे, देखो यहाँ चेक करना x/2 होता है, और x इसको माना है मैंने x प्लस 1 को, x प्लस 1/2। फिर देखो क्या होता है अंडर रूट, जो हमारा मेन देखो यहाँ पे ना, ये पूरे का पूरा एज इट इज ये है तो ये उतर जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या उतर जाएगा, ये पूरे का पूरा रिजल्ट ऐसे उतर जाएगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर जो 4 है। फिर प्लस होता है a² बाई 2, आप देख लो यहाँ a² बाई 2 होता है, ए कौन है 2 है, तो 2² बाई 2
फिर लॉग होता है, देखो लॉग एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। एक्स कौन है, एक्स किसको माना है मैंने, एक्स प्लस वन को माना है। एक्स प्लस प्लस अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब टू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब एक्स प्लस वन का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं और आंसर आ जाएगा। देखो हमारे पास तो एक्स प्लस वन बाई टू अंडर रूट एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ऐसे ही रखो और प्लस फोर को भी ऐसे रखो, ऑलरेडी सॉल्व है ये। एक टू से एक टू कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास टू बचेगा। लॉग एक्स प्लस वन प्लस यहाँ देखो टू का स्क्वायर फोर हो गया प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, और कांस्टेंट सी आ जाएगा। हाँ, इंटीग्रेशन ओवर होगी तो कांस्टेंट सी आ गया, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। थैंक यू।